सोनीपत की राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आयोजित नेक्स्ट जेन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने खेलों को भारत के विकास का आधार बताया। सीएम ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से देश के स्पोर्ट्स सेक्टर का नया रोड मैप तैयार होगा और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में खेल अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया है और आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 और ओलंपिक 2028 में हरियाणा शीर्ष पर दिखाई देगा। साथियों, इसके साथ ही भारतीय शरीर रचना, आहार पद्धति, मानसिक संरचना और सामाजिक वातावरण को भी हमें ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के लिए अलग परफॉर्मेंस मॉडल विकसित करना ये हमारे लिए जरूरी है। साथियों, भारत की पारंपरिक जो खेल तकनीकी और आधुनिक खेल बाजार से जोड़कर हम एक नया इंडिया स्पोर्ट्स ब्रांड वो भी बना सकते हैं, उसको भी हमें बनाना चाहिए। मेरे लिए मैं आपको ये आग्रह करना चाहूंगा। साथियों, प्रत्येक जिला में हम सब देखते हैं कि जिला हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मोबाइल ट्रेनिंग लैब के माध्यम से प्रतिभा निखार करने के लिए पहल ये सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यह खेल विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रमुख भूमिका ये निभा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 65% युवा आबादी वाले भारत को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए एक अलग रणनीति की जरूरत है और इसी देश में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भारतीयकरण का फॉर्मूला बताया, जिसमें 4 M शामिल है: मॉडल, माइंडसेट, मैनेजमेंट और मॉरल वैल्यूज विद मॉडर्निटी। उनका कहना था कि इन 4 M को अपनाकर अगले देश में भारत एक वैश्विक स्पोर्ट्स पावर बन सकता है और देश में खेलों के एक रूपता और स्पष्टता सुनिश्चित की जा सकती है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमें खेलों में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अन्य कई क्षेत्रों को भी डेवलप करने की आज आवश्यकता है। साथियों, इस क्षेत्र में जहां अवसर हैं वहां चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमें इन्हें स्वीकार कर समाधान की दिशा में गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। महानगरों की तुलना में आज अगर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का आज ग्रामीण क्षेत्र में अभाव है, कम है। कई युवा आर्थिक कारणों से खेल को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। अभी भी ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक तरीकों से प्रशिक्षण वो होता है। साथियों, इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना ही भारतीयकरण की सबसे महत्वपूर्ण इसमें सफलता होगी। इसको हमें आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में खेलों पर 989 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस वित्त वर्ष का खेल बजट बढ़ाकर 589 करोड़ 69 लाख रुपए हो गया है। सरकार का कहना है कि खेल अब सिर्फ खिलाड़ियों का विषय नहीं रहा, बल्कि रोजगार और अवसर का बड़ा मंच बन चुका है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने का बीड़ा हमारी सरकार गति से उठा रही है। इसके लिए हमने पिछले 11 वर्षों में अगर आप लोग देखेंगे, खेल के ऊपर 989 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर हम देखें 2014-15 में ये बजट 275 करोड़ रुपए का था, परंतु हमने इसको बढ़ा करके आज 589 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। 589 करोड़ रुपए का इसमें एक्स्ट्रा प्रावधान किया है ताकि हम ज्यादा मेडल हमारे युवा ला सके, उनको अत्याधुनिक सुविधाएं हमारी सरकार के द्वारा मिल सके। साथियों, वर्तमान में
राज्य में हमारे 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर है और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 हमारे मंडल स्टेडियम और 163 हरियाणा में राजीव गांधी खेल स्टेडियम, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर जो जिम उपलब्ध हुए हैं, हमने किए हैं। इसके लिए हमने 10 स्विमिंग पूल भी हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर बनाए। क्या मुख्यमंत्री सैनी के संदेश से यह साफ है कि आने वाले समय में हरियाणा और भारत दोनों ही स्तरों पर खेलों को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो चुकी है। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टैलेंट डेवलपमेंट तक हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक तकनीक तक हर पहल को मिलाकर एक नया भारतीय स्पोर्ट्स मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिसका असर आने वाले कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में साफ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस कॉन्फ्रेंस ने देश के स्पोर्ट्स फ्यूचर के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। सोनीपत से सूर्य समाचार के लिए सनी मलिक की रिपोर्ट।